हिम्मत आज भी जवान है, खिदमत का जज्बा आज भी भरपूर। नवाज शरीफ जोरदार घनगरज के साथ इंतखाबी मैदान में। मुल्क में अमन किसने बहाल किया? लोड शेडिंग से निजात किसने दिलाई? मुखालिफिन के सामने सवाल रख दिया। कहा एटमी कुव्वत बनाने वाले कायद को हथकड़ी कौन लगाता है? कौन कहेगा कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? जाने वाला नाकाम वजीर आजम था, मैं कामयाब वजीर आजम रहा हूँ। अब की बार मौका तो वो काम करेंगे, तारीख याद रखेगी। अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे, ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा जबान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया, इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। वालिद को जेल में डाला गया, जुबान काटी गई, इसके बावजूद कहता हूँ हराम है कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी क़यादत को जवाब। कहा जो हमारे साथ जुल्म हुआ वो किसी के साथ नहीं करेंगे। चौथी बार वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद को मुंतखब करके वोट ज़ाया मत करें। सवाल किया क्या पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि आपस में लड़ते रहेंगे? गलती दोहराने से नतीजा नया कैसे आ सकता है? आज़ाद उम्मीदवारान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ किसी का नहीं, सिर्फ आवाम का लाडला है। मरियम नवाज का लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ करने वालों को जवाब। कहा निकालने वालों ने बार बार नवाज शरीफ को निकाला, अवाम वोटों से बार बार नवाज शरीफ को ले आए। मकबूलियत इसे कहते हैं। अब शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले रोना धोना नहीं करते। अपनी जमात ख़त्म करने के जिम्मेदार आप खुद हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में एंट्री पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन मद्दे मुकाबिल। बिलावल भुट्टो नए नए पंजाब आए हैं, तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। ऐसी कौन सी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? मरियम औरंगजेब के चेयरमैन पीपी पर वार। पलवा शाह खान का मरियम औरंगजेब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा लाहौर बिलावल के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। जिस हलके से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें इससे तकलीफ है। बेमिसाल कुर्बानियों के साथ बहैसियत कौम दहशत गर्दी का मुकाबला किया। नौजवानों की हिमायत के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा पाक फौज ने लगन और पेशा वराना महारत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय नौजवानों को हुकूक की तस्दीक करनी चाहिए। चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले सनती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। नए आइडियाज़ और ख्यालात पर अमल पैरा होना होगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ फौज लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीख़ी खिताब। कहा अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निमटने के लिए हमादम तैयार है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक ज़रूरी है। प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। ये नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इसको अगर हमने सही तौर पर इनकी रहनुमाई ना की, इनको हमने वसाइल मुहैया न किए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ना हमारे पास तेल एंड गैस, यूथ हमारा असासा है। इसी को अगर हमने एक बहुत शानदार तरीके से इनको ट्रेन कर दिया, तालीम दिलवा दी, तो देयर इज नथिंग टू वरी। 76 बरस बीत गए, हम अभी मंजिल से बहुत दूर हैं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल की किस्मत संवर जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ई रोज़गार के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज बन चुका, ज़राअत को बहुत नुकसान पहुँचा। तमाम रिक्शा चलाने वाले भाइयों और दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम
इस इलाके के बेरोजगारों को इंशाल्लाह छोटे कर्जे दिलाकर उन्हें छोटे आसान कर्जों पर रिक्शा की सहूलत हजारों की तादाद में फराहम करेंगे। इंतखाबात 2024 की इंतखाबी मुहिम में रिक्शा की एंट्री। डॉक्टर फारूक सत्तार का रिक्शा रैली से खिताब। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। बेरोजगारों को आसान इक़्तिसाद पर रिक्शा फराहम करने की सहूलत देंगे। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख के बाद अल्लाह ताला मौका दे से अल्लाह ताला मौका दिता थोड़ी मोहब्बत ने मेरे को मौका दिवाया तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगर पहले 100 का काम किया तो 500 का काम करूँ। ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं अवाम की वोटों की ताकत से हुकूमत हमारी होगी। ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। इक़्तिदार में आकर लोगों की मायूसी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकले। पूरे मुल्क में औकाफ की आवाज़ होगी। स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और इस तरह जो हमारे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं अपने अपने एंड पे। सबका टारगेट यही है कि 8 फरवरी दारा हर लेवल पे वो अपनी तैयारी करें। इलेक्शन डे का प्लान फाइनल। हतमी पोलिंग स्कीम तैयार। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 पोलिंग स्टेशन हसास, 6,040 इंतहाई हसास करार। खैबर पख्तूनख्वा में 6,160 हसास, 4,726 इंतहाई हसास होंगे। सिंध के 6,576 हसास, 7,802 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास होंगे। बलूचिस्तान में 2,068 पोलिंग स्टेशन को हसास, 2,038 को इंतहाई हसास करार दिया जाएगा। आम इंतखाबात में हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी। सरकारी अस्पतालों का पूरा अमला सीनियर डॉक्टर्स समेत तलब। महकमा सेहत सिंध की मुतालिका इदारों और रेस्क्यू 1112 को तैयारियों की हिदायत। पोलिंग स्टेशन के करीब मेडिकल कैंप्स एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय रखने का कह दिया। मुतालिका हुकाम पर वाज़ेह कर दिया मेडिकल कैंप्स में पैरामेडिकल स्टाफ, ज़रूरी अद्वियात समेत दीगर साजो सामान फराहम किया जाए। निगरां हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का बड़ा फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां रोक दी गई। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम करवाने का टास्क भी सौंप दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 26 जनवरी को तलब। पावर प्लांट्स पहले टैरिफ कम करते हुए नया मुआहदा करें, फिर अदायगियां होंगी। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया है। आलमी मौशी रेटिंग एजेंसी फिच ने एशियाई ममालिक की मौशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका को मजीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की ज़रूरत है। साइफर में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। केस के अहम गवाह साबिक सफीर असद मजीद ने बानी PTI का भांडा फोड़ दिया। अदालत में बयान दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ साइफर साजिश नहीं थी। साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। PTI ने घुटने टेक दिए। इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आमादगी का इजहार। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में PTI वकील बोले निशान लेकर 5 साल के लिए पार्टी तहलील कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया 5 साल के लिए नहीं ताहयात पार्टी को तहलील किया गया है। बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। हर पोस्टर पर बानी PTI की तस्वीर है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। न्यू कराची लासी गोट के करीब नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 23 घंटे बाद लाश निकाली। चचा के मुताबिक 5 साला उस्मान गुज़िश्ता रोज़ दोस्तों के साथ खेलते हुए नाले में जा गिरा था। रात गए अंधेरे के बायस तलाश रोक दी गई थी।
कराची में टारगेट किलिंग के 2 वाकयात में एक ही गिरोह के मुलविस होने का इंकशाफ। न्यू कराची में सनतकार के बेटे और वाटर पंप पर ताजिर के कत्ल की तहकीकात में अहम गुत्थियां सुलझ गईं। पुलिस चीफ के मुताबिक जिला वस्ती में दोनों वारदातों में असलहे के साथ कातिल का लिबास भी एक ही था। गोलियों के कौल भी फॉरेंसिक जांच के दौरान मैच कर गए। सरगोधा का कीनू अपने बेहतरीन जायके की बदौलत दुनिया भर में मकबूल। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और कॉस्मेटिक के इश्तराक से कीनू मेला सज गया। फेस्टिवल में मौसमी फ्रूटर, लीमू और रेड ब्लड समेत 45 अक़साम के माल्टों की नुमाइश, कीनू के ताज़ा जूस और कीनू के बने केक भी सबको भाए। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद से हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम। मुसलमानों पर हमलों में तेजी, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई। मुसलमानों की दुकानें गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मिस्मार। दीगर रियासतों में भी मसाजिद के बाहर हिंदुओं की इज्तिमात। बाबरी मस्जिद के तर्ज पर मजीद मसाजिद शहीद करने की धमकियां। यूक्रेनी कैदियों को ले जाने वाला रूसी फौजी तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह। 74 अफराद सवार थे। रूसी हुकाम का यूक्रेन पर तैयारा मार गिराए जाने का इल्जाम। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में 210 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर हमलों में मज़ीद 40 बेगुनाह शहीद। जनूबी गज़ा में नासिर अस्पताल भी सहूनी निशाने पर। शहदा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुँची। ऑस्ट्रेलिया के करीब जज़ायर में समुद्री तूफान सैलाब ने अमरीकी फौजी अड्डे में तबाही मचा दी। सोशल मीडिया पर जारी तबाही के मनासिर हॉलीवुड फिल्म से मुशाबा नजर आने लगे। ताकतवर रेला मजबूत दरवाजे को तोड़ता हुआ कैंप में आग घुसा। अहलकार हैरान और परेशान देखते रह गए। और दुनिया को शैतानों से बचाने का मिशन नन्हे कांधों पर। एक्शन और फैंटेसी से भरपूर सीरीज एवाटार द लास्ट एयर बेंडर का नया ट्रेलर जारी। सीरीज 22 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।